भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम राम लक्ष्मण जी की कहानी सुनेंगे। ये कहानी एक दंत कथा है। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। ये कहानी द्वापर युग की है, जब राम लक्ष्मण जी वनवास को गए हुए थे। उस समय एक नगर में एक जाट जाटनी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। उनके घर में खाने के भी टोटे पड़े रहते थे। काम धंधा उनके पास कुछ था नहीं, इसी कारण वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, जाटनी नदी किनारे जल भरने गई। तब उसने वहाँ की महिलाओं से सुना कि वह सब वहाँ पर राम लक्ष्मण जी की बातें कर रही थी। वह सब उनकी महिमा का गान कर रही थी और बता रही थी कि यह दोनों रोज यहाँ नदी किनारे आकर बैठते हैं और जिस पर उनकी कृपा हो जाए उनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। जाटनी ने जब यह बात सुनी तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हुई और खुशी खुशी अपने घर को वापस गई और घर पर जाकर अपने जाट को बताया कि मैं तुम्हें 4 रोटियां बनाकर दूंगी, उसे तुम नदी किनारे ले जाना और राम लक्ष्मण जी को देकर आना। उसके साथ मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, वो सीख कर जाना और वही उनके सामने बोल कर आना। जाट बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। जाटी ने 4 रोटी बनाई और जाट से कहा, जब भी रोटी राम लक्ष्मण जी को देना तब कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, रोज परिक्रमा कर घर को आवे। जाट ने जाटनी की सारी बातें ध्यान से सुनी और यही पंक्ति रास्ते भर दोहराता हुआ गया। परंतु संयमवश वह नदी किनारे पहुंचा तो राम लक्ष्मण जी के सामने वह ये पंक्ति भूल गया और उसने वहाँ पर जो बोला वो इस प्रकार था, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, रोज परिक्रमा कर घर को जावे। राम जी ने जब यह पंक्तियाँ सुनी तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हे प्रिय भाई, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इससे तुम्हें कुछ देना ही चाहिए। तब लक्ष्मण जी ने गुस्से में आकर कहा कि भैया, इसकी तो मत ही मारी गई है, भला आपसे भी बड़ा कोई हो सकता है, फिर मैं इसे क्यों कुछ दूं? तब राम जी ने उन्हें फिर से समझाया कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें इसे कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात सुनकर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उसे कुछ असल व्यायक पोटली में भर कर दे दिया। जाट बड़ा ही खुश हुआ। घर खूब खुशी खुशी लौट रहा था कि रास्ते में उसे चोर मिल गए। उन्होंने उससे सारी पोटली चुरा ली। अब जाट मुंह लटकाकर उदास होकर अपने घर पहुंचा। जाटनी ने पूछा, क्या हुआ, कुछ मिला? तो जाट ने कहा, मिला तो बहुत कुछ था, पर रास्ते में चोर चुरा कर ले गया। जाटनी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं फिर रोटियां बना कर दूंगी, कल फिर जाकर वही कहना। जाट ने कहा, ठीक है। जाटनी ने अगले दिन फिर से 4 रोटी बनाई और जाट को समझाया कि तुम्हें ये रोटियां देकर राम लक्ष्मण जी के सामने आज फिर वही पंक्तियां बोलनी है कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, ये बैठे हैं अम्बे की डाली, वो बैठे हैं चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, रोज परिक्रमा कर घर को जावे। जाट ने जाटनी की सारी बातें ध्यान से सुनी और रोटियां लेकर फिर चल पड़ा। आज भी वह नदी के किनारे जैसे ही पहुंचा, वह पंक्तियां फिर से भूल गया और उसने आज भी वही बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, रोज परिक्रमा कर घर को जावे। अब आज राम जी ने जब सुना तो उन्होंने फिर कहा, लक्ष्मण, इसने आज फिर तुमको बड़ा बताया है, तुम्हें इसे आज भी जरूर कुछ देना चाहिए। लक्ष्मण जी को आज बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने कहा, नहीं, एक बार तो इसकी गलती माफ कर दी, पर आज नहीं माफ करूँगा। ये राम से बड़ा मुझे क्यों बताता है? तब राम जी ने उन्हें समझाया कि नहीं लक्ष्मण, क्रोध ना करो, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम इसे कुछ न कुछ अवश्य दो। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है भैया, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर कर इसे जरूर कुछ न कुछ दूंगा। आज लक्ष्मण जी ने उसे एक सोने की ईंट दी। अब तो जाट बहुत खुश हुआ
और फिर वापस घर जाने लगा। लेकिन आज भी रास्ते में चोरों ने उसे पकड़कर उससे वह ईंट छीन ली और चुराकर भाग गए। अब जाट फिर उदास होकर घर पर वापस पहुंचा। तब जाटनी ने पूछा, क्या हुआ, आज कुछ मिला? तो जाट ने कहा, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, सोने की ईंट मिली थी, पर वो भी चोर चुरा कर ले गया। तब जाटनी को कुछ संदेह हुआ। उसने पूछा कि तुमने वहाँ जाकर बोला क्या था? तब जाट ने बताया कि मैंने उनसे वही बोला था जो तुमने मुझे सिखाया था। तो जाटनी ने कहा कि क्या सिखाया था? तब जाट ने कहा, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, ये बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, रोज परिक्रमा कर घर को जावे। जब जाटनी ने ये बात सुनी तब वह समझ गई कि गलती कहाँ हो रही है, और उसने जाट को बताया कि भला भगवान राम से भी बड़ा कोई हो सकता है और तुमने उन्हें ही छोटा बता दिया। शायद भगवान हमारी इसीलिए परीक्षा ले रहे थे। अब कल जाना, मैं फिर से रोटी बनाऊंगी और अब की बार सही सही पंक्तियाँ बोलना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, ये बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, रोज परिक्रमा कर घर को जावे। इस बार जाट को बात समझ आ गई थी और जैसे ही अगले दिन जाटनी ने उसे रोटियां बना कर दी, उसने वहाँ जा कर के राम जी के सामने बिल्कुल सही सही पंक्तियों में वही बात दोहराई जो जाटनी ने उसे सिखाई थी। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे चंबे की डाली, वो बैठे अम्बे की डाली, माखन मिश्री का भोग लगावे, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, रोज परिक्रमा कर घर को जावे। आज जैसे ही जाट ने यह बात बोली, वैसे ही लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया, आज तो इसने बिल्कुल सही पंक्तियाँ कही हैं। इसने आपको ही बड़ा बताया है, इसलिए आपको आज इसे कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। तब राम जी ने कहा, भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं इसे क्या दे सकता हूँ, मैं बस इसे मिट्टी की यह टोकरी दे सकता हूँ। तब राम जी ने अपने हाथ से कुछ मुट्ठी निकाली और एक मिट्टी की डली उसके हाथ में पकड़ा दी। और जाट ने जब देखा तो वह कुछ उदास होकर के कुछ बड़बड़ाता हुआ अपने घर को चल दिया। अब रास्ते में उसे फिर से चोर मिले, पर उन्होंने आज देखा कि उसके पास तो मिट्टी के डले हैं, वो उसे वैसे ही छोड़कर चले गए। जाट बेचारा वो मिट्टी के डले लेकर अपने घर को पहुंचा। आज जाटनी ने पूछा कि आज तो सही सही बोला था ना, आज तो प्रभु ने कुछ दिया होगा। तब जाट ने कहा, क्या तुमने उल्टा सीधा मुझे सिखाया था? जो मैं रोज बोलता था उसे बोल करके तो बहुत सारा धन मुझे मिलता था। आज जो तुम्हारा सिखाया हुआ बोल कर आया हूँ, उससे तो बस ये मिट्टी के डले मिली है। तब जाटनी ने कहा कि रोज तो तुम घर खाली हाथ आते थे, पर जब आपने आज सही बात बोली है तो कुछ तो घर पर लेकर आए हो। ये मिट्टी मेरे काम आ जाएगी, मैं इसे चूल्हा लीप सकती हूँ, घर की दीवारें लीप सकती हूँ, तुलसी का बेड़ा बना सकती हूँ, मेरे बहुत काम आएगी ये मिट्टी, तुम इसे यहीं रख दो। उन दोनों ने तुलसी के पास ही वहीं मिट्टी के डले रख दिए और दोनों सो गए। जब वह दोनों सुबह उठे तो देखा उस मिट्टी की डली से हीरे जवाहरात और खूब सारा सोना चांदी वहाँ पर बिखरा पड़ा है। और जब डली खोलकर देखा तो उसमें भी आभूषण रत्न सब कुछ भरा पड़ा था। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान राम का धन्यवाद किया। हे प्रभु राम, हे भगवान श्री हरि, जैसे आपने जाट जाटनी को दिया वैसे ही आपकी कथा सुनने वाले, बोलने वाले, हुंकारा भरने वाले को भी देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।